नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे, दमदार पूरे ऊर्जा के साथ आप सभी लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना कि आप लोगों की मेहनत जो है वो जल्दी रंग दिखाए और जो है आप लोग जल्दी से सफल हों। कमेंट करें कि सर जो है मेरा रिजल्ट आ गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वैकेंसीज, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। एसएससी भी करंट मतलब अपने आंसर की भी तुरंत के तुरंत जारी कर रही है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी स्पीड से सारी चीज़ें हो रही है और समय ऐसे निकलेगा। इसलिए हमें जो है समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन समय का जो एक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं और आप लोगों को उसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चों को हर चीज़ पढ़नी है। मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, जीएस पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है। इसके साथ साथ कुछ एग्ज़ामों में हिंदी आती है, वो पढ़नी है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। समय सीमित है, उसी में कुछ बच्चे जॉब वाले होंगे, कुछ जो है घर पे होंगे, लेकिन सबके लिए ईश्वर ने 24 घंटे बनाए हैं। उस 24 घंटे को आपको कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और पूरा उसको जाँचें, उसको मैनेज करें कि आप जो है उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेहनत करते रहें। बहुत सारी वैकेंसीज आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, इस बार आपको सिर्फ एक जॉब नहीं लेनी है, 2 से 3 इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपके पाले में 2 से 3 सरकारी सेवाएं हों और फिर आप उसमें से छाटें कि मुझे इन तीनों सेवाओं में से किस सेवा में जाना। तब होगी कुछ बात, क्योंकि एक जॉब तो कोई भी ले लेता है। ठीक है, तब एक दमदार वाली बात होगी। तो आशा करूंगा आप सभी लोग को जो है वो उपलब्धि हासिल हो। चलिए शुरू करेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कारण ये प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का जो सेशन है वो रिवीजन क्लास होने वाली है। पिछले पूरे मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को करवाया लिखवाया वो सभी। तो अगर आपको मेरा प्रश्न पूछते ही उत्तर पता हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करने में आप लोग ना थोड़ा सा भी मतलब आलस नहीं कीजिए। देखिए, क्योंकि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर मेरा जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा और मैं नहीं चाहता कि मतलब किसी की वजह से मेरा मोटिवेशन डाउन हो, आपकी वजह से मेरा मोटिवेशन डाउन हो। क्योंकि मैं भी जो है तैयारी में लगा हुआ हूँ, आप लोग भी तैयारी में लगे हो, तो दोनों मिलके करते हैं तो बहुत अच्छे से होगा। मेहनत करेंगे हम लोग। तो जो भी अगर उत्तर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दमदार प्रश्न देखेंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बताते चलेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, फर्स्ट सीएनजी टॉय ट्रेन। फर्स्ट सीएनजी टॉय ट्रेन कहां पे चली, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। गुलाब बाग, राजस्थान में। ठीक है, तो पहली भारत की जो सीएनजी बेस पे जो टॉय ट्रेन है वो कहां पे चली है, गुलाब बाग, राजस्थान में। इसके साथ साथ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना और नोट जरूर करना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो वैश्विक लैंगिक अंतराल की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसे जारी करती है। और इसके तहत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो मतलब सबसे ज़्यादा अंतराल पे, मतलब सबसे कम अंतराल किसका है, तो वो है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड इसका जो है पहली रैंक है और ये कंटिन्यू 14 वर्षों से पहले स्थान पे काबिज है। इसके साथ साथ भारत की अगर बात करें, यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया की रैंक है प्यारे बच्चों, जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है उसके तहत जो भारत की रैंक है वो है 127th रैंक। तो हम लोगों को याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा ताऊ से पूछो, प्रोएक्टिव दिव्यांग स्कीम याद करें, याद आ जाएगा। ताऊ से पूछो, ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को किस सरकार ने
किस के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ताऊ से पूछो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ताऊ से पूछो वेबसाइट हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च की है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द नील, नील नदी मतलब जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है ये, इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नील। इजिप्ट यानी कि मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नील, जो हाल ही में किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ये कमेंट में करेंगे ऑपरेशन गंगा क्या था। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन कावेरी की। तो क्या था ऑपरेशन कावेरी? देखो जितने भी अभी तक क्वेश्चन मैंने कराए, याद करना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रखना और अपने आप से प्रश्न करना, क्या मैं इन प्रश्नों को जब मैं बोल रहा था तो आपके मन में तुरंत उत्तर उसका आ गया था? यदि हाँ तो आपकी दिशा अच्छी है, मतलब अच्छी डायरेक्शन में कर रहे हैं। और यदि नहीं और आप डेली का वीडियोस देख रहे हैं और फिर भी आपको याद नहीं आया, तो कहीं ना कहीं चिंतन मनन करने का विषय है। ठीक है, इस पर चिंतन मनन कीजिए कि क्या मेरे से दिक्कत हुई कि सर ने पूछा और मैं नहीं बता पाया। मतलब देर आए सबेर आए वाली कंडीशन यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ आपको परीक्षा हाल में 2 घंटे मिलेंगे, सभी चीज़ों को करना है। वहाँ अगर बाहर जाके याद आया, 1 घंटे बाद आया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, त्वरित चाहिए यहाँ। ठीक है, तो ये जो है करना है आपको कमेंट, इसलिए जो है अपना मैनेजमेंट कीजिए, अपना जो है कुछ भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि कोई भी यदि पूछे तो वो तुरंत आपके मन में आए। तो ऑपरेशन कावेरी क्या था? जो संकटग्रस्त सूडान था, वहाँ से जो है भारतीयों को सकुशल वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। कहाँ से? भारतीयों की सुरक्षित वापसी सूडान से। ठीक है, इसके अलावा सीबीआई का चीफ कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट ना भी करें, मन में जल्दी से गुनगुना लीजिए सीबीआई का चीफ कौन है। इसके साथ साथ 2 नाम सीवीसी के चेयरमैन कौन है, और दोनों नामों में एक समानता है, अभी देखेंगे। प्यारे बच्चों, सीबीआई के जो चीफ हैं वो है प्रवीण सूद। ठीक है, पहले भी बता चुका था मैं। और जो सीवीसी के चेयरमैन है वो है प्रवीण कुमार। और मैंने क्या ट्रिक इसको एक याद करने के लिए बताया था कि सीवीसी के बीच में वी आ रहा है और प्रवीण के बीच में वी आ रहा है। तो यहाँ हम लोग एक समानता देख सकते हैं। प्रवीण कुमार जो है वो सीवीसी के चेयरमैन है, और सीबीआई के जो चीफ हैं, यानी कि सीबीआई के एक तरह से जो प्रमुख हैं, वो भी कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। वन पंचायत, वन प्लेग्राउंड, जल्दी से दिमाग पे जोर डालिए, करा चुका हूँ, लगभग 2 से 3 बार करा चुका हूँ। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किस राज्य सरकार ने जो है इस योजना को लॉन्च किया है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। आपके मन में हरियाणा आ रहा है क्या? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। ठीक है, याद रखेंगे, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को जो है केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और केरला के साथ फिर रिवाइज करा रहे हैं। देखें, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आया बच्चों और गलत आप करके आए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि तोते की तरह आपको मैं रटवाता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर भी याद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत है। तो उस दिक्कत को दूर कीजिए। पहला ई गवर्नड स्टेट केरला, पहला अपना के मतलब इंटरनेट लॉन्च करने वाला स्टेट केरला। ठीक है, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी एक तरह से खोलने वाला स्टेट केरला। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को लॉन्च करने वाला स्टेट केरला। ठीक है, वन स्कूल। नेक्स्ट हम लोग लेंगे अगला क्वेश्चन, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक। बताएं जल्दी, करा चुका हूँ। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, ये किस गवर्नमेंट की पहल है? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम, ये उत्तराखंड स्टेट की जो है ये पहल है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो अभी तक आप लोगों को, यदि पिछले आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, तुषार मेहता थे। अब कौन है?
अब कौन है, तो अभी भी जो है तुषार मेहता ही है। इनके कार्यकाल को जो है 3 साल का विस्तार दिया गया है, तो 3 साल के लिए पुनः जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हो गए हैं, तुषार मेहता। इसके अलावा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जो भारत का इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था चंद्रयान 3 मिशन, वो कब लॉन्च किया गया, मैं आपको बता देता हूँ। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, डेट यदि आपके दिमाग में आ गई हो तो जल्दी से गुनगुनाइए, जोर जोर से बोलिए, ठीक है, या फिर कमेंट कीजिए। 2 अक्षर का है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर है 14 जुलाई। 14 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक चीज़ और, भारत के बाहर आईआईटी कैंपस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। भारत के बाहर पहली बार आउट ऑफ इंडिया भारत का जो आईआईटी का कैंपस खोला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को खोला गया है। वो कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया जंजीबार में, याद रखेंगे हम लोग, तंजानिया जंजीबार में, ठीक है, जंजीबार तंजानिया में, ठीक है, जंजीबार तंजानिया में भारत का पहला आईआईटी कैंपस, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस जंजीबार तंजानिया में, ठीक है। इसके अलावा सुनेंगे, देखिए चाइना में, कमेंट में मुझे बताइएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे के मामले में विश्व का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला देश जो है वो भारत है, जो कि लगभग 1.45 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करता है नेशनल हाईवे में। तो ये दूसरे स्थान पे है भारत। फर्स्ट प्लेस आप लोगों को कमेंट में बताना, नहीं तो फिर नहीं पता हो तो मुझे बताना, कल बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा एशिया विश्व कप जो है क्रिकेट का विश्व कप, एशिया विश्व कप क्रिकेट का 2023 का, वो कहाँ पे होने जा रहा है, वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, ठीक है। और जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात आए तो बहुत ही रोमांचक हो जाता है, और हर बार जो है विनर कौन होता है, हमारा प्यारा भारत। तो याद रखेंगे, एशिया जो कप 2023 का है क्रिकेट का, वो कहाँ पे होने जा रहा है, वो पाकिस्तान में होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में, ठीक। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जो है किसी देश का हाईएस्ट अवार्ड है, किसी देश का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, ये किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये मत सोचिएगा कमेंट करने को बोलूँगा। वैसे भी आप आलस ज़्यादा करते हैं, आप लोग कमेंट कम ही करते हैं उत्तर पता होने के बावजूद भी, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एज अ टीचर आपके कमेंट करने से, आंसर देने से संतुष्टि मिलती है, तो आपका एक कहीं ना कहीं एक मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य होगा, तो वो आप लोग करिएगा। फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस मैंने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से मांगे, एक बच्चा जो कि वीडियोस को देख रहा है उसे कमेंट जरूर करना है। देखिए, मुझे नहीं कि बहुत सारे आएँ, बहुत सारे बच्चे आएँ, जुड़ें जाएँ, मतलब नहीं, जो आएँ वो जुड़े रहें और वो कमेंट करें और पढ़ें और वो जो है उससे लाभ लें, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं कि
लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है, लेकिन वो सिर्फ आई और गई नहीं। जितने एक बार आ गए वो कंटिन्यू हमसे बने रहें, संपर्क में रहें, मेरा ये एक जो है एक मोटिव है। तो अब जितने भी बच्चे, प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं या जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो प्लीज़ यदि आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट करें, और यदि आप जब कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग पढ़ नहीं रहे, या आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपको उत्तर नहीं पता उसका। तो ये सारी चीज़ें, मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और उस प्रश्न का एक ही समाधान, एक ही उत्तर है आपका कमेंट, इसलिए कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि हाल ही में पीएम मोदी को मिला है, ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, फ्रांस का जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा देखिए, जो हमारा जो देश है, प्यारा भारत है, ठीक है, हम लोग जो है वसुदैव कुटुंबकम की परंपरा को अपनाते हैं, लेकिन भारत में प्यारे बच्चों आए दिन जो हिंसा होती है, जैसे आप लोग समाचार के माध्यम से देख रहे हैं, 2 गुटों में, 2 समुदायों में, 2 धर्म विशेष में, मतलब 2 स्टेट को लोगों में, मतलब इस तरीके की हिंसाएं जब आती है, तो भारत का जो एक आदर्श वाक्य, एक तरह से भारत की जो परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम की, पूरी वसुंधरा हमारा परिवार है, वो फिर कहीं ना कहीं उस पर जो है मतलब हम जो है पता नहीं सटीक बैठ पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो जितने भी भारत में हैं, हमें जो है भाईचारे से रहना है, हमें जो है प्रेम, आपसी प्रेम भाव से रहना है। प्यारे बच्चों, दुनिया में इतने समुदाय हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं बने कि आप लोग जो है आपस में मतभेद रखें, आपस में एक दूसरे से किनारा करें, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करें, बल्कि विश्व में इतने समुदाय इसलिए बने हैं, देखिए इतने समुदाय इसलिए बने हैं ताकि आप लोग जो है प्रेम भाव से रहें, आपस में रहें, किसी के साथ कोई विपत्ति आए, परेशानी आए, मजबूरी आए, आपदा आए, ठीक है, वो आप जो है उसका साथ दे पाएँ। ठीक है, इसलिए बने हैं कि आप जो है उसे दूसरे को जो है प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहित करें। ठीक है, इसलिए प्यारे दोस्तों, दुनिया में ना प्यार बांटना है हम लोगों को, भारत में हम लोगों को प्यार बांटना है। ठीक है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्यों में भी आते हैं। ठीक है, उत्कर्ष की ओर हमें बढ़ना है, अपने समाज को बढ़ाना है, आपसी मतभेद नहीं रखना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। अभी मैंने आप लोगों को मणिपुर वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, दुखी होता है मन यदि इस तरीके की समाचार, इस तरीके का समाचार मिले कि भारत में रहकर जो है 2 गुटों में, 2 समुदायों में जो है हिंसा की खबरें आती है, आगजनी होती हैं, जो हमारे रक्षक होते हैं पुलिस, उन पे पत्थरबाजी की जाती है, उन पे मतलब तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है। हम जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, हमें अपने आसपास में जो हमसे छोटे हैं उन सबको समझाना है, हमें आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे की भावना के साथ रहना है देश में, क्योंकि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा भले अनेक हैं। मतलब जो हिंद देश के निवासी, जो प्यारे हिंदुस्तान, प्यारे भारत के निवासी हैं, वो सभी जन एक हैं, मतलब सभी लोग एक हैं। ठीक है, रंग कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, वेशभूषा कैसी भी हो, ठीक है, बोली भाषा कैसी भी हो, फिर भी हम सब लोग जो है एक हैं। ठीक है, हमारी एकता जो है कोई भी खंडित ना कर पाए, हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें जो है अपने देश का नाम ऊंचा करना है, ऐसे कार्यों को करना है। ठीक है, तो हम सब लोगों को आपस में समझनी होगी ये चीज़ें, ये आपस में एक दूसरे को समझाना होगा, और तभी जो है हम जो है एक मतलब एक जो ये लाइन को सार्थक कर पाएंगे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे और करेंगे, और जल्दी जल्दी आप लोग जो है सेवाएं में आइए, ताकि आप लोग जो है समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा मैसेज दे पाएँ। इसलिए ये भी एक मोटिवेशन मान के चलिए, हमें समाज में कुछ अच्छा करना है, इसलिए हमें पढ़ना है, ताकि हम जो है जल्दी से जल्दी सक्सेस हो पाएँ और अपने जो है समाज को जो है एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।